मैंने तुम लोग को बोला था कि शाम को आ जाना इस चैनल पर, और तुम लोग आ गए, है ना? क्या करने आए हो? स्ट्रैटेजी देखने आए हो, राइट? सिर्फ मेरे ख्याल से आज हो रही है, आज 27 हो रही है, और मेरे ख्याल से अगर तुम देखो मोटा मोटा सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे 17 फरवरी को। और हम सब 17 फरवरी का वेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सबके 17 फरवरी चल रहा है ना? पता है, मैं जानता हूं कि तुम लोग आज एक स्ट्रैटेजी देखने आए हो, तुम लोग ये जानने आए हो कि मैथ्स किस तरीके से होने वाला है, कब कौन सा चैप्टर होने वाला है, किस तरीके से मैं तुम्हारी प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बेसिक मैथ्स के बारे में, स्टैंडर्ड मैथ्स के बारे में, यही जानने आए हो तुम लोग, है ना? पर पता है, बहुत ऑनेस्टली एक बार कुछ बात करूं, मेरे को ना तुम सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं एक्चुअली बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा गुस्सा है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से मैं तुम्हारे 20 दिन में नैया पार करवाने वाला हूं। और जब मैं बोल रहा हूं ना, और जब मैं ये बात बोल रहा हूं ना, मेरी आंखों में देखकर और फील करना इस बात को कि अगर तूने कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना अभी तक, 20 दिन क्लास 10th की मैथ्स के लिए ना बहुत होते हैं। बस एक ही चीज करनी है कि कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन जो बता रहा हूं वो करना है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बस इतना बोलूंगा कि भाई इस टाइम पर आ जाना, मेरे को तेरा ये वाला चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा। पर ये सब ना बताने से पहले और तुम्हारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से पहले, मेरे को ना, जैसा मैंने बताया, तो बहुत गुस्सा है तुम लोग के ऊपर। पता है गुस्सा किस बात का है? गुस्सा इस बात का है कि जब उड़ान 1.2 क्लास 10th का पीडब्ल्यू ने बैच लॉन्च करा था, बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को प्रॉमिस करा था, क्योंकि पहली पहली बार क्लास 10th में आए थे, बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, पेरेंट्स का एक प्रेशर था, रिलेटिव्स का एक प्रेशर था, दोस्तों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ कंपटीशन था। तो अपने आप को ना एक वादा करा था तुम लोगों ने उड़ान 1.0 लेते समय कि यार क्लास 10th में ना इस बार फोड़ूंगा, स्टार्टिंग से पढ़ूंगा, जो क्लास 9th में मैंने टाइम वेस्ट करा था वो नहीं करूंगा। मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, मैं तुम एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, और मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था। ठीक है, तुम लोगों ने वो प्रॉमिस करा था, पर क्या करा तुमने? कुछ नहीं करा। फिर मिड टर्म एग्जामिनेशंस में तुमने, हो सकता है मेरी एक स्ट्रैटेजी देखी हो, किसी और चैनल पे किसी भैया दीदी, किसी मास्टर, किसी सर की स्ट्रैटेजी देखी हो, और फिर मोटिवेट हो गए हो कि भाई अब मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये जो 6 महीने बचे, अब मैं लगूंगा, अब मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, अब मैं पढ़ाई करूंगा। पर क्या करा तुमने? तुमने कुछ नहीं करा। मैं तेरे से बात कर रहा हूं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा। तूने अपने आप से झूठ बोला था, और अगर तूने उस दिन अपने आप से सच भी बोला था ना, तो वो थोड़ी देर का मोटिवेशन था। तुम्हारे सबके बड़े सपने नहीं है क्या यार? है? नहीं करना चाहते क्या बड़ी चीजें लाइफ में? नहीं कमाना चाहते क्या बहुत पैसे? नहीं पापा मम्मी को वो चीजें देना चाहते हो जो वो डिजर्व करते हैं, जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है कि वो उनको मिलेगा? नहीं बड़ी बड़ी चीजें करना चाहते क्या लाइफ में यार? तो कैसे काम चलेगा ऐसे? मैं तुम्हें क्लास 10th के लिए मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं तेरे को लाइफ के लिए मोटिवेट करने आया हूं कि बिना मेहनत के, बिना कंसिस्टेंसी के, फिर से बोलूंगा, बिना मेहनत के, बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होता। अपने आप से झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, लगना पड़ता है, घिसना पड़ता है। ठीक है, जब क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते ना, तो पेशेंस रखना पड़ता है, गिव अप नहीं करना होता है। पर तुम क्या करते हो? जब भी कोई डिफिकल्ट चैप्टर आ जाएगा, छोड़ देते हो उसको। डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आ गया, छोड़ दोगे उसके, अपने आप को हाँ कहीं ना कहीं प्रॉमिस करोगे, एक दो लेक्चर अटेंड करोगे, फिर भाई दोस्तों में बिजी, फोन पे बिजी। और फोन तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। खैर, मैं डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात कर रही है। मैं बता दूं तुम्हें मुझे किस बात का एक्चुअल में गुस्सा है। 1.0 स्टार्ट हुआ तो तुमने अपने आप को प्रॉमिस करा था, फिर हो सकता है 2.0, 3.0, या फिर हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ाओ, किसी और प्लेटफॉर्म में कुछ प्रॉमिस कराओ, पर तुमने कभी वो प्रॉमिस निभाया नहीं। और पता है मेरा सबसे बड़ा गुस्सा किस बात का है? कि जिस चैनल पे तुम लोग आए हो ना, इस चैनल पर पिछले 5 महीने से इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं। और मैं हर दिन आके ये जो तुम्हारा चैनल है, हो सकता है तुम पहली बार देख रहे हो, पर मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने 100% ये चैनल देखा होगा, 100% देखा होगा। यहां पे तुम प्लेलिस्ट में जाओगे, क्लास 10th के ना, क्लास 10th के ना 14 के 14 चैप्टर्स यहां पे वन शॉट पड़ा हुआ है। और मैं हर वन शॉट में आके यही बोलता था कि ये बेस्ट वन शॉट है यूट्यूब के, और आज भी मैं ये बोलूंगा, ये बेस्ट वन शॉट है यूट्यूब के। अगर तुम्हें पढ़ना होता ना तो तुम लोग अभी तक पढ़ लेते। मेरा प्रॉब्लम ये है तुम्हारा सबसे बड़ा। और पता है, तुम ये 14 के 14 वीडियोस के ना एक बार 2 मिनट देकर नजर मार लेना, कितने बजे मैं रात को शूट कर रहा होता हूं ये वीडियोस। रात को 3 बजे, रात को 4 बजे, कभी कभी सुबह 6 बजे तक मैं शूट कर रहा होता हूं ये वीडियोस। और हर एक लेक्चर यहां पे मैंने उसी टाइम पे शूट कर रखा है, बिकॉज तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा मेहनत करी। हाँ, कहीं ना कहीं मैंने अपने लिए भी मेहनत करी है,
मेरा चैनल है, तेरा चैनल है, अपने लिए मेहनत करी, बट कहीं ना कहीं तेरे लिए भी मेहनत करी है यार। और मैं फिर से बोल रहा हूं ये बेस्ट वन शॉट वीडियोस हैं, पर तुम लोग, वही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो मेरा गुस्सा है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, पर तुम लोग नेक्स्ट चीज का वेट करते हो कि अब क्या कर सकते हो, अब आ जाए एक वॉरियर बैच, अब आ जाए कोई क्रैश कोर्स, अब कोई मुझे नई उम्मीद दे दे, अब मुझे कोई बता दे कि भाई 20 दिन में मैथ्स कैसे कंप्लीट करूं, 10 दिन में मैथ्स कैसे कंप्लीट करूं, लास्ट के 5 दिन में मैथ्स कैसे कंप्लीट करूं। पर ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। आज आखिरी बार है ये साल, आखिरी बार है ये साल का। इसके बाद नहीं आऊंगा मैं, इसके बाद हो सकता है तुम मुझे नहीं देखोगे कि तुम्हें एक और स्ट्रैटेजी दे रहा हूं मैं, नहीं देखोगे तुम। ये लास्ट है और ये लास्ट मौका है, ठीक है। एक बार और, पता नहीं तुम प्रॉमिस निभाओगे कि नहीं निभाओगे, बट मैं बोलता हूं यार, एक बार और अगर तुम रेडी हो तो मैं रेडी हूं, तुमसे बहुत ज्यादा रेडी हूं। तुम अगर 100% एफर्ट मारोगे, मैं यहां पे 500% एफर्ट मारूंगा, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, कि तेरे क्लास 10th की नैया पार लग जाए। तू अगर 0 पे बैठा है ना, मैं तेरे को 95, 100, 80, 85 लेकर जाऊंगा। अगर तेरे पास होने के लाले ना, मैं तुझे पासिंग मार्क्स से कई ज्यादा मार्क्स दिलाऊंगा, कि मेरी गारंटी है। तूने कुछ नहीं पढ़ रखा, तेरा मैथ्स बहुत वीक है, तेरे को मैथ्स में कुछ समझ नहीं आता, तुझे क्वेश्चंस नहीं बनते, तेरे को डैश कुछ समझ नहीं आता, ये सब तेरे लिए है, ठीक है। अभी तुम्हारी क्या क्या प्रॉब्लम है फटाफट डिस्कस करता हूं। एक नंबर 1 प्रॉब्लम, कुछ नहीं पढ़ा, जो कि मैं हर एक वीडियो पे देख रहा हूं, तुम यही कमेंट कर रहे हो कि कुछ नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिवीजन नहीं करा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। बिकॉज अब जो मैं लेकर आने वाला हूं, रिवीजन भी होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। और अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा ना, तो तेरे लिए भी है ये चीज, तेरे लिए भी है, और तेरे लिए ही है ये चीज, ठीक है। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है वो बताने से पहले, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हर दिन यही मैसेज करते हैं, बेसिक मैथ्स का करा दो, स्टैंडर्ड का करा दो। यार बेसिक स्टैंडर्ड में ज्यादा कोई फर्क है नहीं, बस लेवल का फर्क है हल्का। पर वो लेवल कौन डिसाइड करेगा ये किसी को भी नहीं पता, ये सीबीएसई को ही शायद पता है बस, ठीक है। तो अगर तुम बेसिक वाले हो, तुम्हें स्टैंडर्ड की ही प्रिपरेशन करके जानी है। लास्ट ईयर का पेपर देखा था? शायद नहीं देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा। अपने सीनियर से पूछा होगा, कहीं ना कहीं तो पता चला होगा कि पेपर डिफिकल्ट आया था। ऐसा पेपर आया था जो कई सालों में नहीं देखा गया था, ठीक है ना। बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी करके चले गए थे, और ये सोच के चले गए थे भैया दीदी मास्टर टीचर की सुन के कि एनसीईआरटी कर ले बेटा काम हो जाएगा, एनसीईआरटी को 7-7 बार कर ले बेटा काम हो जाएगा। पर पता है कड़वा सच ये कि एनसीईआरटी करने से काम नहीं होगा। हाँ, हो सकता है अगर पेपर बहुत इजी आ गया तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया तो भाई बहुत बढ़िया, लेकिन हमें प्रिपरेशन तो यही समझ के करना है ना, यही मान के करना है कि भाई पेपर डिफिकल्ट आ सकता है। और पता है तुम्हारी प्रिपरेशन मैं इस लेवल पे करा दूंगा अगले 20 दिन में, और तुम्हें सीबीएसई ये वाला लेवल पूछेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो पॉइंट इज, अगर तुम बेसिक मैथ्स से स्टैंडर्ड मैथ्स हो, तुम्हें स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ना जरूरी है। दोनों का सिलेबस एकदम सेम है, कुछ अलग नहीं है सिलेबस में, बस लेवल का फर्क है, पर वो लेवल सिर्फ सीबीएसई को पता है। हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूं, बट मैं तुम्हें कोई झूठा मोटिवेट नहीं करूंगा। तुम्हें स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ना है, खत्म बात। तो अगर बेसिक वाले हो, स्टैंडर्ड वाले हो, तुम्हारे लिए ये बात, ठीक है। अब लास्ट में कोई रेफरेंस बुक, कोई सैंपल पेपर की बुक, कोई क्वेश्चन बैंक, मेरी बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इस पॉइंट पे कोई आके ये बोल रहा है कि भाई ये ले ले, ये खरीद ले, है ना, तो उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। लास्ट के 20 दिन बचे हैं, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम्हें बस राइट तरीके से पढ़ना है, राइट रिसोर्स यूज करना है। और वो राइट रिसोर्स होने वाला है क्या, मैं बता देता हूं। मैं मिल रहा हूं तुम्हें 29 जनवरी को शाम को 6 बजे, ठीक है। 29 जनवरी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैराथन सेशन मैथ्स के, है ना, जहां पर मैं तुम्हें हर एक चैप्टर, कभी 2 चैप्टर एक एक दिन में पढ़ाऊंगा, एंड इस तरीके से तुम्हारी प्रिपरेशन करवा दूंगा कि ये लेक्चर्स, ये मैराथन सेशन अटेंड करने के बाद तुम्हें उस चैप्टर में अपने साइड से कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्लीज मान लेना, ये जब मैं बोल रहा हूं तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें उस एक लेक्चर में सब कुछ करा दूंगा, एवरीथिंग, एवरीथिंग। इतने क्वेश्चंस करा दूंगा, इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि तेरे को अपने साइड से कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना कर लेगा ना, सिर्फ इतना कर लेगा, मानना मेरी बात, सिर्फ इतना कर लेगा ना, तू अपना सीबीएसई 2026 का बोर्ड एग्जाम फोड़ कर आएगा। मेरा टारगेट तेरे लिए 100 में 100 है, ठीक है। पर अगर कोई बच्चा भी एकदम 0 पे बैठा है ना,
तो अगर वो 80 भी जाता है ना तो वो भी 100 में 100 के बराबर ही है, ठीक है। पर हम सब 100 में 100 का सोचेंगे, हम सब 100 में 100 का सोचेंगे। मैं जानता हूं तू तेरे आई नहीं ना कभी 100 में 100, तेरे को वो फीलिंग नहीं पता ना 100 में 100 वाली। टेंशन मत ले, बस तू अपने आप को ना एक बार अभी प्रॉमिस कर दे, एक बार लास्ट बार प्रॉमिस कर दे। और ये झूठा प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। अगर तू झूठा प्रॉमिस कर रहा है तो तू चले जा यहां से, तो तू चले जा यहां से। पर अगर तेरा प्रॉमिस सच्चा है, तू लगने के लिए तैयार है, मेरे को कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, यहां पे मुझे कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अगले 20 दिन तुझे कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। मैं तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ शाम का टाइम लूंगा, सुबह दोपहर तुम्हें जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सब्जेक्ट पढ़ो। मैं तुम्हारा सिर्फ शाम का टाइम लूंगा, 4 से 5 घंटा लूंगा, कभी कभी 3-3 घंटे में चैप्टर खत्म करवा दूंगा। सिर्फ उतना टाइम लूंगा, सिर्फ उतना टाइम तुम मैथ्स के लिए रखना, बाकी पूरा दिन का टाइम तुम्हें जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है। 20 दिन बचे, इतनी मेहनत तो कर सकते हैं। और याद रखना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और याद रखना एक और चीज, क्लास 10th के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। तू 2 महीने बाद क्लास 11th में चले जाएगा। जब तू क्लास 11th का सिलेबस देखेगा ना, तू सोचेगा कि यार सही कह रहे थे बबुआ, यार 15-20 दिन में मैथ्स कर लेता। बिकॉज तुझे ये 11th का सिलेबस देख के समझ में आएगा। और मैं तुझे मोटिवेट इसलिए कर रहा हूं कि भाई अब तेरी ना एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। 11th-12th में ना वाट लग जाती है बच्चों की कि मैथ्स के बेसिक वीक्स होते हैं, और फिर वो 11th में 10th बेसिक पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। बट खैर 11th की बातें बाद में करेंगे। पॉइंट तो समझ गया ना, बिना मेहनत के लाइफ में कुछ नहीं मिलता है। आखिरी बार है, फाइट करना सीख, फाइट करना सीख। अभी भी टाइम है, सब हो जाएगा। बस अपने आप को मेरे हवाले कर दे, अपने आप को जेन्युइनली मेरे हवाले कर दे। ये मत सोच कि जस्ट अनदर वीडियो। जब मैं अगर आप यहां पे आके तेरे से एक बात बोल रहा हूं ना कि हाथ पकड़ ले मेरा, वादा कर रहा हूं, भरोसा रख, तो भरोसा रख, मैं संभाल लूंगा। कभी तेरे से आके यहां पे झूठ नहीं बोलूंगा। जितना कराऊंगा उतना कर लेगा, तेरा काम बन जाएगा, खत्म बात। लाइव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे लगा दिया है। 29 जनवरी शाम को 6 बजे आ जाना, ठीक है। जो तुम चैप्टर बोलोगे उस दिन हम वो चैप्टर पढ़ेंगे। खैर मिलते हैं। अपने आप को कमेंट्स में एक प्रॉमिस कर देना, सिर्फ अपने लिए। और ऐसा तुम्हें आज नहीं करना प्रॉमिस, हर लाइव खत्म होने के बाद तुम्हें बताना है कि तुम कहां स्टैंड करते हो। खैर वो मैं लाइव लेक्चर में तुम्हें बता दूंगा तुम्हें क्या करना है। बस तुम इतनी मेहनत कर लेना कि भाई 6 बजे आ जाना, और एक पन्ने में ना लिख ले इस वीडियो खत्म होने के बाद कि मैं मैथ्स में 100 में से 100 लाऊंगा, मैं मैथ्स में 100 में से 100 लाऊंगी। लिख ले ये बात। मैं जानता हूं तेरे नहीं आए, तेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तेरे को भरोसा ही नहीं अपने आप पर मेरे को तेरे पे भरोसा है, क्योंकि मेरे को मेरे पे भरोसा है। मैं अगले 20 दिन वो करने वाला हूं जो तू सोच भी नहीं सकता है। तू अगले 20 दिन इतनी मेहनत करने वाला है जो तूने आज तक कभी नहीं करी है। हम दोनों मिलकर करेंगे। तू गिरेगा, मैं तेरे को उठाएगा। शाम को 6 बजे मिलते हैं 29 जनवरी को। सी यू ऑल, बाय।